देख, हालांकि भारत अभी भी एक तीसरी दुनिया का देश है जो विश्व शक्तियों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन देश वास्तव में आपकी सोच से कहीं बेहतर कर रहा है। इस हद तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुरक्षा पर हर साल 48 मिलियन डॉलर खर्च करते हैं। यह पहले की तुलना में लगभग 10% अधिक है। विशेष सुरक्षा समूह या ASPG एक विशेष ऑपरेशन बल है जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार को निकट सुरक्षा प्रदान करना है। मोदी के पास 3000 से अधिक अच्छे से प्रशिक्षित व्यक्ति उनके अंगरक्षक के रूप में कार्यरत हैं और गतिशीलता के लिए इस समूह के पास सैकड़ों गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, विमान और मोटरबाइक हैं जो केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए नियुक्त ASPG विशेष एजेंट काले पश्चिमी शैली के फॉर्मल बिजनेस यूनिफॉर्म पहनते हैं, धूप का चश्मा, दो तरफा इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन IR-पीस और आमतौर पर छुपे हुए हैंडगन से लैस होते हैं। कुछ दुर्लभ पारंपरिक अवसरों पर एजेंट पर्यावरण में घुलने मिलने के लिए सफारी सूट पहनते हैं। जैसा कि होता है, विशेष सुरक्षा समूह के अधिकारी न केवल विशेष अभियान कमांडो की तरह कपड़े पहनते हैं, बल्कि वे उतने ही अच्छी तरह से हथियारबंद भी होते हैं। वास्तव में उनके उपकरणों में अल्ट्रा आधुनिक असॉल्ट राइफल्स, डार्क वाइजर सनग्लासेस जिसमें इनबिल्ट कम्युनिकेशन ईयरपीस होते हैं, दस्ताने, बुलेट प्रूफ वेस्ट, कोहनी और घुटनों के पैड शामिल हैं। जब प्रधानमंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में चलते हैं तो उनके विशाल काफिले के गुजरने के लिए कई घंटों तक सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी जाती हैं। उनके काफिले में अत्याधुनिक वाहन शामिल हैं जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड 2015 F-150 के अनुकूलित बख्तरबंद संस्करण, BMW 760 Li लंबा व्हील बेस सेडान। इस वाहन का मुख्य रूप से मोदी की आवाजाही के लिए उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री के काफिले में कम से कम 2 मर्सिडीज मैबैक S650 गार्ड भी शामिल हैं, जिनमें से 3 को एक सिंगल स्विच से नियंत्रित किया जा सकता है। 3 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 4 बख्तरबंद रेंज रोवर्स और कम से कम 8 से 10 BMW X5, 6 टोयोटा फॉर्च्यूनर्स या लैंड क्रूजर्स और कम से कम 2 मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर एम्बुलेंस। एक टाटा सफारी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कार भी काफिले के साथ होती है ताकि गाइडेड और रेडियो हमलों का मुकाबला किया जा सके। और इसके अलावा कई और एस्कॉर्ट वाहन भी होते हैं। सभी आवश्यक कार्य कर रहे हैं। जिन वाहनों में मोदी और उनका दल यात्रा करता है वे BRV 2009 बैलिस्टिक्स प्रोटेक्शन रेटिंग्स में VR7 के साथ प्रमाणित हैं और ये अपने यात्रियों को बारूदी सुरंग विस्फोटों से लेकर मशीन गन फायर तक से बचा सकते हैं। इतना ही पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन मोदी के वाहनों में और भी अतिरिक्त सुरक्षा अपग्रेड जोड़े गए हैं। इन अपग्रेड्स में 3 इंच मोटी अंडर कैरेज आर्मर, मल्टीलेयर लैमिनेटेड ग्लास और दरवाजों, छत, बॉडी पिलर्स, फ्रंट फुटवेल और रियर बम्पर पर आर्मर प्लेटिंग शामिल है। बुलकहेड के ऊपर गाड़ियों में रन फ्लैट टायर लगाए गए हैं जो कई किलोमीटर तक पंक्चर होने पर भी चल सकते हैं और उन्नत तापीय सेंसर लगे हैं जो मिसाइल और बमों से बचाव करते हैं। इसी तरह ईंधन टैंकों को विस्फोट से रोकने के लिए केवलर से सील किया गया है। मोदी की मर्सिडीज मैबैक जैसी गाड़ियों के इंटीरियर्स को गैस प्रूफ चैम्बर में बदल दिया गया है, जो रासायनिक और जैविक हमलों के मामलों में इसे सवारियों को ताजी ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। अन्य विशेषताओं की रिपोर्ट की गई है जिनमें शामिल हैं: प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल गाड़ियों में एक इंटरकॉम सिस्टम होता है जो यात्रियों और ड्राइवर के बीच आसानी से संचार की अनुमति देता है, एक अलार्म सिस्टम, एक फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें तापमान सेंसर होता है, ड्राइवर को चेतावनी देने के लिए गैस सेंसर और एक तापमान सेंसर के साथ फायर एक्सटिंग्विशर भी शामिल होता है। यात्री क्षेत्र में खतरनाक गैसों की चेतावनी देने के लिए और सेंटर कंसोल में 2 मशीन अग्नों को रखने के लिए कंपार्टमेंट शामिल हैं। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, जब मोदी यात्रा कर रहे होते हैं, सड़कों को अतिरिक्त सतर्कता द्वारा अधिक सुरक्षित बनाया जाता है। जब भारत के प्रधानमंत्री हवाई यात्रा करते हैं तो वह एयर इंडिया 1 का उपयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ले जाने वाले किसी भी विमान को दिया गया कूट नाम। ये उड़ानें 2 अनुकूलित इंजनों के साथ संचालित होती हैं। अब आगे क्या है? 14 सीटों वाले एम्ब्रायर 135 विमान और 3 कस्टमाइज्ड 46 सीटों वाले बोइंग बिजनेस जेट BBJ 737 जो VIP केबिन के साथ हैं। एक बार फिर यह सिद्ध करने के लिए कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की यात्रा के दौरान भारतीय वायुसेना के लॉकहीड C-130J का उपयोग किया, एक विमान जो युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त है, जीवन की सुरक्षा के बजाय। हवाई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा उनकी टीम को लग्जरी विमान में ले जाने से कहीं आगे है। इसमें खतरों की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करके आसमान की गश्त भी शामिल है। इस उद्देश्य के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न हेलीकॉप्टरों, जिनमें 6 नए MI-17V5 शामिल हैं, को मंजूरी दी गई है। MI-17V5 अन्य हेलीकॉप्टरों में बहुत सारी प्रभावशाली विशेषताओं के बीच इनमें उन्नत एवियोनिक्स, ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम और नाइट विजन डिवाइस शामिल हैं। SPG ने अपने हेलीकॉप्टरों को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कवच और अधिक टिकाऊ बनाया है। अगर आप पहले से उत्साहित हैं और आवेदन भेजने की
योजना बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एसपीजी सीधे कर्मियों की भर्ती नहीं करता। भर्ती केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और रेलवे सुरक्षा बल की सूचीबद्ध रैंकों से की जाती है। इन सेवाओं के कर्मचारी एसपीजी में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें कठोर शारीरिक और मानसिक परीक्षणों के साथ साथ उन्नत सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। विशेष सुरक्षा समूह में प्रतिनियुक्ति आमतौर पर 5 वर्षों तक रहती है, लेकिन निदेशक के विवेकाधिकार पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। विशेष सुरक्षा समूह की स्थापना के बाद से यह सार्वजनिक ज्ञान बन गया है कि एजेंट किसी भी खतरे के सामने कूदने के लिए तैयार रहते हैं ताकि अपने प्रभार की रक्षा कर सके। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया होगा क्योंकि अब तक एसपीजी अधिकारियों को $10 लाख से अधिक का पुरस्कार दिया गया है। 43 राष्ट्रपति पुलिस मेडल विशिष्ट सेवा के लिए और 319 पुलिस मेडल उत्कृष्ट सेवा के लिए। यह सारी तकनीक, कौशल और वीरता फिलहाल केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षित है, क्योंकि वही एकमात्र एसपीजी संरक्षण प्राप्त